अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो आज है फ्राइडे की नमाज़ पढ़ के मैंने सोचा कुछ स्पेशल बनाते हैं। मेरे हस्बैंड घर पे थे तो मैंने मैक्रोनी बनाने को सोचा। चिकन भी रखी हुई थी घर में थोड़ी सी, तो मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया और इसके बाद एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला। अच्छा, ये मेरे तरीके से देखें कि मतलब मैं किस तरह से मैक्रोनी पास्ता वगैरह मैं बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि मेरे बच्चे इतनी ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ नहीं खाते और चीज़ जिसमें डली वो चीज़ भी नहीं खाते हैं। तो मैंने चिकन और आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में क्यूब्स बना कर उसको मैंने हल्के से पानी में डालकर और इसी के अंदर मैंने सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस डालकर और ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला में जो होता है ना काली मिर्च, उसको पीस के ये डाल दिया मैंने और उसको हल्के से पानी में रखा। ठीक है, अब साइड पे मैं प्याज काट रही हूँ और इसके अलावा टमाटर वगैरह चॉप करके छोटे छोटे टुकड़ों में रख लिए। और एक पैन में मैंने पानी गर्म किया था और गर्म पानी के अंदर थोड़ी सी नीम गर्म पानी के अंदर मैंने ये मैक्रोनी डाले और इसके बाद मैंने इसको जब वो बॉयल हो गए तो ठंडे पानी से उसको धो के साइड पे रख लिया। उसी बॉल के अंदर बॉल के अंदर नहीं, उसी कढ़ाई के अंदर अब मैंने ऑयल डाला और ये प्याज डाले। ऐसे देसी तरीके से, हम तो देसी लोग इसी तरह से खाते हैं। अच्छा, अब मैं प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर टमाटर डालूंगी और इसके अलावा सिर्फ लहसुन के अलावा और कुछ नहीं, मैं अदरक नहीं डालूंगी, सिर्फ लहसुन हल्का सा कूट कर वो डालूंगी। और ये जो साइड में मैंने चिकन और आलू बॉईल करने रखा था इसको मैं डाल दूंगी इसमें। इसी के अंदर मैंने थोड़ा सा और सोया सॉस, चिली सॉस और इसके अलावा विनेगर थोड़ा सा और भी मैंने ऐड कर दिया था। अब मैं इसमें देसी मसाले डाल रही हूँ, जिसमें नमक, थोड़ी सी लाल मिर्चें और इसके अलावा पिसा हुआ धनिया वो डालकर, और हल्दी नहीं डाली है, वो डालकर मैं हल्का सा इसको फ्राई करूँगी। इसी के अंदर मैं मैक्रोनी डाल दूँगी। ये देखें, मेरी तरह की रेसिपी अगर बनाना चाहें तो आप लोग भी बना सकते हैं। बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो मैं इसी तरह से सादा सीधा सा बनाती हूँ। बस ऊपर से मेरा ये होता है कि केचप डाल दूँ। अपने हस्बैंड के लिए मैंने चिली सॉस डाला था और मीरब के लिए सादा केचप और मायोनीज़ डाला था। जामिन तो इन दोनों में से कोई चीज़ भी नहीं लेता ना, मतलब उसने तो खाया ही नहीं। हल्का सा मैंने मैक्रोनी इसके वाली प्लेट में डाला कि हो सकता खा ले, लेकिन जामिन ने, वो बहुत ज़्यादा मतलब चूज़ी है, वो बहुत कम चीज़ें खाता है, इसीलिए चूज़ा सा है बहुत ज़्यादा वीक है, वो खाने पीने में बहुत नखरे करता है। ये मीरा और जामिन का था और ये मेरा और मेरे हस्बैंड का था। फिर मैंने असल बेसिक से 2 संदल और गोल्ड का शरबत मंगवाया था, वो बनाया। यहाँ मैं जामिन की एक शरारत दिखा रही हूँ, ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं। मीरा खोलो ये। यस मम्मा। बस ये इस लड़के ने किया, ये इस लड़के ने। क्यों पापा का फ़ोन उधर रखा है? पापा का फोन गिर जाएगा। नहीं, यहाँ पे रखने से फिर मिलता कैसे? अभी बचता नहीं तो है, कॉल नहीं आती तो कैसे पता चलता? ढूंढ ढूंढ के हम थक जाते। यहाँ हम जाने लगे थे बच्चों को उनकी दादी से मिलवाने के लिए। वो मेरी नंद के घर में रह रही हैं, मेरी नंद कराची गई हैं, तो उनके बच्चों के पास मेरी सास रह रही हैं। तो जामिन ने उससे पहले मोबाइल दानिश का छुपा दिया था। मैंने कहा बस अगर ये बचता नहीं तो हमें मिलता ही नहीं। खैर, हम जाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ से मैं कीज़ उठा रही हूँ। इस कीज़ के पीछे ये कहानी है कि ये मीरब के नाम की हमने ली थी। जब हमने ये घर लिया था ना, तो उस वक्त मेरी बेटी थी कोई 6-7 महीने की। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये अल्लाह ताला ने इसी की किस्मत से हमें दिया है आज से 5 साल पहले। तो फिर हमने जो की ली थी, सबसे पहले ली ही इस घर की चाबी थी, की के लिए, सॉरी, की होल्डर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, की चेन, तो वो मैंने मीरब के नाम के ली थी। अच्छा, ये हम जा रहे हैं भगवानपुरा और इसमें वहाँ पे ना मंडी लगी हुई होती है। तो मेरे हस्बैंड ने अपनी अम्मी के लिए फ्रूट्स वगैरह लिए कि वो खाना पीना ज़्यादा नहीं खाती, तो वो फ्रूट शौक से खाती हैं। तो हम लोगों ने उनके लिए फ़्रूट लिए और फिर बच्चों को उनसे मिलवाने के लिए लेके जाएंगे। अच्छा, वहाँ जाने से पहले दिन में तो हमने खाई थी मैक्रोनी, तो हम लोगों को भूख लग रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं रास्ते से खाना खिला के लेके चलता हूँ। अच्छा नहीं लगता कि वहाँ पे बच्चे हैं और फिर हम जाके बोलेंगे जी हमें खाना खाना है। बच्चे तो नहीं, खैर शादीशुदा हैं वो दोनों भी, छोटी उम्र में शादी होगी, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग खाना बाहर से ही खा के जाते हैं। तो ये हम आए हैं चीज़ियस रेस्टोरेंट, ये भगवानपुरा में है इसकी एक ब्रांच, और लाहौर में और भी काफ़ी ब्रांच इसकी खुली हैं। ये भगवानपुरा की ब्रांच में हम लोग गए थे। सॉरी, भगवानपुरा नहीं, बागबानपुरा। मैं बार बार भूल जाती हूँ और मैं इसको भगवानपुरा बोलती हूँ। ये बागबानपुरा है इस एरिया का नाम।
ये हम पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट। यहाँ पे इन दोनों की फ़ाइट हो रही थी कि हमने कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं। और ये देखिए ये मेन्यू कार्ड, इसके थोड़े से एक्सपेंसिव भी है लेकिन हम लोग डील में मंगवाते हैं और हम लोग छोटी छोटी चीज़ें मंगवा कर सारे आपस में मिल बांट के खा लेते हैं, तो हमारा पेट भी भर जाता है। तो एक 650 वाली और एक तकरीबन 500-550 वाली डील हमने मंगवाई थी। और ये मैं दिखा रही हूँ इनकी डील्स। अच्छा, इनके यहाँ ये एक अच्छी बात होती है कि इनकी कोल्ड ड्रिंक रीफ़िल होती है। मिलती वो 150 की है, लेकिन आपने जितनी बार भी रीफ़िल करवाना हो आप पी के इनको दे दें कि ये रीफ़िल करके दे दें, वो रीफ़िल कर देते हैं। यहाँ पे जामिन को बेबी चेयर पे बिठा दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग करता है, बार बार उठता है और टेबल के ऊपर खड़ा हो जाता है, कभी किसी चीज़ के ऊपर कभी किसी चीज़ के ऊपर। और एंड में सच में इसने बड़ा तंग किया, ये भाग गया। और हम उस वक्त पेमेंट कर रहे थे, ये एकदम से हाथ से निकल के भाग गया और जाके छुप के बैठ गया। इसको पूरे रेस्टोरेंट में ढूंढा, फिर जाके देखा तो ये टेबल के नीचे बैठा हुआ था। ये बहुत शरारतें करता है। यहाँ पे मीरा मेन्यू देख रही थी और बता रही थी कि मैंने क्या मंगवाना है। पहले वो अपने पापा से पूछी, पापा आपके पास कितने पैसे हैं, आपने कौन सी मंगवानी है, आपके पास जो पैसे हैं वो वाली डील आप मंगवा लें। खैर इनके पापा ने ऑर्डर कर दिया और अब हम ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। ऑर्डर का वेट करते करते हम लोगों को एक ऐसे ही टाइम पास करने के लिए सूझा, तो मैंने कहा चलो मैं बच्चों को केचप से फेस बना के दिखाती हूँ। यहाँ कोल्ड ड्रिंक सबसे पहले आ गई थी, तो ये अब देखें मैं केचप से फेस बना रही हूँ, स्माइली फेस मीरब, ताकि बच्चे भी खामोशी से बैठे रहें क्योंकि जामिन ज़्यादा शरारत करता है। अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, ये बहुत शरारती है। तो ये मैं बना रही हूँ स्माइली फेस और अब ये दोनों इस बात पे लड़ेंगे कि ये किसको चाहिए किसको दे। तो फिर मैं एक और भी बनाऊँगी, वो मैं बनाऊँगी मीरब की शक्ल। ये देखिए ये मैंने बनाया है स्माइली फेस और इसकी टंग बना दी है। और मीरब कह रही है ये मैं लूँगी, ये हार्ड मेरे हस्बैंड ने बनाया था, यहाँ पे हम बस टाइम पास कर रहे थे। इसके बाद मैंने कहा चलो मीरब ऐसा करती हूँ मैं आपका फ़ेस बनाती हूँ। कहती है अच्छा ठीक है मम्मा। तो ये मैं स्टार्ट करूँगी अभी बनाना। पहले मैंने सोचा कि मैं कोई कैटी बनाऊँ लेकिन मुझसे बनाई नहीं जा रही थी। ज़ाहिर है इस बात की प्रैक्टिस तो है नहीं, ऐसे ही हम लोग टाइम पास कर रहे थे। तो ये मैंने जब बनाना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा ये गर्ल का फेस बन गया। तो फिर मैंने ना इसके कर्ली बाल बना दिए और मीरब को मैंने कहा मीरब देखो जैसे आपके कर्ली बाल है ना इस तरह ये यहाँ पे मैंने इसके भी कर्ली बाल बना दी। कहती नहीं नहीं मम्मा जामिन को बनाया। मैंने कहा नहीं ये आप हो और इसके कर्ली बाल हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था एक बर्गर और एक मिनी पिज़्ज़ा और फ्राइज़ और हाँ ये यही चीज़ें थी और कोल्ड ड्रिंक तो रीफ़िल होती है। 2 कोल्ड ड्रिंक ली थी तो वो रीफ़िल होती है, वो बार बार रीफ़िल हो जाती है। देखें ये मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है जो केचप से मैंने बनाई। और जामिन कह रहा था ये मैं लूँगा। जामिन ने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ फ़्राइज़ खाए। फ़्राइज़ यहाँ पे 200 के थे लेकिन अच्छे थे, खैर अच्छे थे। और बर्गर भी अच्छा था, उसका टेस्ट बहुत मज़े का था। यहाँ का पिज़्ज़ा मीरब को बहुत पसंद है, तो हम जब भी यहाँ जाते हैं तो मीरब यही बोलती है कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है। ये देखें ये मिनी पिज़्ज़ा हमने मंगवाया था और हमारा इसी से पेट भर जाता है। हम मिल बाँट के पिज़्ज़ा खा लेते हैं और बर्गर मंगवाया था तो वो भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया। तो ये था आज का व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।